88वां प्रागट्य दिन है, उसकी हमें अपार खुशी है। कैसे महान आत्मा इस संसार के अंदर जन्म लेती है, जो लेती कुछ भी नहीं, सिर्फ देती ही देती है। ऐसी विरल विभूतियों का दर्शन ये भी जीवन को पावन बना देता है। और उसी पावनकारी परंपरा के अंदर गुरु प्रबोध, जिसका बोध प्रकृष्ट है, गुरु सानिध्य में रह करके जिन्होंने अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाया है, ऐसे गुरु प्रबोध की ये परंपरा को देख करके मैं आज बहुत आनंद और खुशी का अनुभव कर रहा हूं। अनेक राजकीय महापुरुष आते हैं, उनको मैं दिल से एक शब्द कहता हूं। दिल्ली में राज करने वाले बहुत आए और बहुत चले गए, जो लोगों के दिल में राज करता है वो सच का राजपुरुष होता है। ये गुरु परंपरा में अनेक गुरु आए, लेकिन जो गुरु के दिल में राज करते हैं वो सच्चे गुरु होते हैं। और आज गर्व के साथ, खुमारी के साथ मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, गुरु प्रबोध की ये पावनकारी परंपरा के अंदर ये महान धर्म संघ खूब आगे बढ़ेगा, खूब फलेगा फूलेगा। ये मेरे अंतःकरण की आवाज है। आपको आश्चर्य होगा, जैन परंपरा में साधु जीवन बड़ा कठिन होता है। 18 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए इस गर्मी के अंदर आना, उसका एकमात्र कारण है अब जीवन भर गुरु प्रबोध की चरणों की सेवा करना। इस संसार में बहुत मुश्किल से गुरु चरणों की सेवा मिलती है, और भक्त गुरु चरणों में समर्पित हो जाए ना, तो इस भक्त को भगवान बनने में देर नहीं लगती। और आज हम गुरु चरणों में समर्पित हो करके भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये गुरु भक्ति महोत्सव के अंदर उपस्थित हुए हैं। मैं दिल से कहता हूं, आप यहां जितने पुण्यशाली आए हैं, कोटि कोटि जन्मों के पाप आज आप सभी के धुल चुके हैं। इस विकट संसार के अंदर गुरुओं का शीतल सानिध्य मिलना बहुत दुर्लभ होता है, और आप खुशनसीब है कि आज ऐसी त्याग मूर्ति मैं देख रहा था। सामने से रथ के अंदर प्रभु स्वरूप को लेकर के, ठाकुर जी को लेकर के जब पधारने का, पावनकारी आगमन का वातावरण चल रहा था, आप सभी की अंतर की उर्मियां बढ़ रही थी। शिष्यवृंद प्रबोध स्वामी जी को निवेदन कर रहे थे, आप रथ पर विराजे। कितनी सरलता, कितनी सहजता। बड़ी सभाएं देख करके अच्छे अच्छे को नशा आता है, और ये आत्मा सादगी का परिचय देती है। ऐसा विरल विभूति का दर्शन हमारे जीवन को मंगलकारी बना देता है। ये संत में त्याग है। जो रथ पर नहीं बैठता उसको प्रॉपर्टी और संस्थानों की चिंता नहीं होती, आपके दिलों की चिंता होती है। ये भगवान की परंपरा के भक्त ये मोह माया में उलझ न जाए। ये भगवान की परंपरा के ये परम भक्त ये यश, कीर्ति और अहंकार की जंजीरों में जकड़ न जाए, उसका परिचय रथ में नहीं बैठ करके ये महान गुरु ने सभी को दिया है। सरल नहीं होता सरल बनना। बालक जैसा स्वभाव और भगवान बालक में ही होते हैं।
मैं बड़ौदा के अंदर पदयात्रा करते हुए आया। मैं दिल से कहता हूँ, ये पवित्र गुरु भक्ति महोत्सव में मैं न आया होता तो हमारी बड़ौदा की यात्रा सफल और सार्थक मैं नहीं मानता। संतों का मिलन, गुरुओं का मिलन, आखिर तो भारतीय परंपरा के धर्म एक ही सूत्र देते हैं ना, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। सभी को जाना है मोक्ष में। भारतीय परंपरा के सभी धर्मों का एकमात्र लक्ष्य होता है सभी आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करें, अनंत जन्मों के कर्मों से मुक्त बने, 84 लाख जीवायोनि के परिभ्रमण से मुक्त बने। और इसीलिए मैं दिल से कहता हूं, गाय लाल हो, गाय काली हो, गाय चित्रकबरे कलर की हो या गाय पीले कलर की हो, लेकिन सभी गाय का दूध सफेद होता है। परंपराएं चाहे जैन धर्म की हो, चाहे वैष्णव धर्म की हो, चाहे स्वामीनारायण धर्म की हो, चाहे सनातन धर्म की हो, लेकिन वो परंपरा का उज्जवलतम भाव वो मोक्ष की प्राप्ति है। और ऐसा सुखद संयोग आज मैं आपको बताऊं, ये मिलन के अंदर कैसा अद्भुत संयोग है। सभी धर्म के धर्मावलंबियों के गुरु और एक तरफ राजकीय क्षेत्रों के विद्वान, ऐसे पुण्यशाली आत्माएं, ऐसा सुखद संयोग देखने को कहां मिलेगा। और ये गुजरात की भूमि है, संतों की माइंस, संतों की खान जिसको कहा जाता है। और ऐसी ये गुजरात की पावन भूमि से मुझे आनंद होता है। आज पूरे विश्व को अद्भुत संस्कार और संस्कृति को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। गुजरात न होता तो सोमनाथ महादेव न होता, गुजरात न होता तो ये महान शत्रुंजय गिरिराज का पालिताना न होता, गुजरात न होता तो नाथ संप्रदाय की विरल परंपरा भगवान नेमिनाथ न होते, और ये गुजरात न होता तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की, भगवान स्वामीनारायण की विरल परंपरा हम सभी को कभी प्राप्त नहीं होती। आप सभी आत्मीय परिवार है, हम सबका परिवार आत्मीय परिवार है। आत्मीय का अर्थ होता है दूध और शक्कर जिस तरह से घुल मिल जाती है उसे आत्मीय कहते हैं। आत्मीय का अर्थ होता है सभी आत्माओं के अंदर एक स्वरूप को देखना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं के अंदर वही परमात्मा का दर्शन करना, उसे आत्मीय परिवार कहा जाता है।